बनाते हैं, पढ़ाते हैं। इस बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय की जिस तरीके से हत्या की जा रही है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हत्या जो की जा रही है वो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस्लाम किसी की हत्या करने को नहीं कहता। एक खबर ये भी आई है कि दीपू ने इस निंदा की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि इस तरह की हत्या लोकतांत्रिक देशों में नहीं होनी चाहिए। इस्लामिक देश जहां हैं उस पर एक कानून है, इस निंदा का कानून है और उनको सजा दी जाती है, लेकिन यहां नहीं दी जाएगी। मगर जो लोग इसको जेनोसाइड कह रहे हैं, कहां से जेनोसाइड है मुझे बताइए आप? यानी गाजा में अगर हो रहा है तो उसको तो जेनोसाइड बोलने को तैयार नहीं है। फलस्तीन में जो 40,000 बच्चे मार दिए गए, 1.5 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया, उस पर जेनोसाइड बोलने को तैयार नहीं, चूंकि इजराइल है सामने। और यहां बांग्लादेश में चूंकि यूनुस सरकार है, जो फुसफुसी सरकार है, जो कुछ बोल नहीं सकती, तो वहां के लोगों को जेनोसाइड बता दिया, चूंकि वो हिंदू हैं। अगर 15 लोगों को, 10 लोगों को या 20 लोगों को वहां मार दिया, हम निंदा कर रहे हैं, नहीं मारना चाहिए। यहां एनसीआरबी का डाटा है कि 52 लोगों को मॉब लिंचिंग कर दिया गया जय श्री राम का नारा लगाकर। आप उसको जेनोसाइड नहीं कहेंगे। 15 लोगों की हत्या को जेनोसाइड कहेंगे, 50 लोगों की हत्या को, मॉब लिंचिंग को जेनोसाइड नहीं कहेंगे आप। ये दोहरा रवैया क्यों है? ये दोहरी मानसिकता क्यों है? मौलाना साहब, भारत में अगर दुर्भाग्यवश कुछ होता है तो आप खुले तौर पर आवाज उठाएं, आप जैसे लोग आवाज उठाते हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग किया गया, मारा गया, या जो घटनाक्रम घटित हो रही है, उसका समर्थन आप नहीं कर सकते हैं? सर, वो जो एजिटेशन है, वो जो वहां धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, वो जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ है ही नहीं। उसको आप हिंदुओं के खिलाफ बनाना क्यों चाहते हो? वो तो यूनुस सरकार के खिलाफ है, बेरोजगारी, महंगाई उसके खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ तो है ही नहीं वो। आप क्यों बराबर अपने ऊपर उस तमाम चीजों को ले रहे हैं? आपका बयान था 10-15 अल्पसंख्यक या हिंदू समाज के भारत इतना फिक्र क्यों कर रहा है, भारत में इतना बेचैनी क्यों है, भारत दूसरे देश की बात क्यों कर रहा है, भारत अपने देश की बात क्यों नहीं कर रहा है? मेरे घर में 10 लोग मरे, मुझे उसका फिक्र नहीं है। आपके घर में एक आदमी मर जाए, मैं उसका फिक्र करने लगूं, तो मैं अक्लमंद हूं या बेवकूफ हूं? फैसला कीजिए आप। मेरे घर में आग लगी है, मेरे घर में जय श्री राम का नारा लगाकर हत्या की जा रही है। अभी 2-4 दिन पहले एक वाल्मीकि की हत्या कर दी गई। अभी 6 दिन पहले बिहार में अथर नाम के एक लड़की की, जो सब्जी वाला था, उसका धर्म पूछकर हत्या कर दी गई जय श्री राम का नारा लगाकर। आप उसको जेनोसाइड नहीं कहेंगे? सारे सवाल जायज हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जमहूरियत है, लेकिन बांग्लादेश के बयान पर आप कायम है, ये हाँ या नहीं मैं आपको बता नहीं, बिल्कुल मैं कायम हूं, बिल्कुल मैं वो जेनोसाइड नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसको जो लोग जेनोसाइड कहते हैं वो भारत के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उनकी अनदेखी कर रहे हैं। या तो इसको भी जेनोसाइड कहिए और फिर उसको भी जेनोसाइड कहिए, ठीक है, मान लेते हैं हम। आप 50 लोगों की हत्या को जेनोसाइड नहीं कहेंगे, 10 लोगों की हत्या को, 15 लोगों की हत्या को जेनोसाइड कहेंगे। आप बचाव कर रहे हैं बांग्लादेश का? मैं बांग्लादेश का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लोगों की आवाज उठा रहा हूं। ये मेरा वो दर्द है जो 50 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर हत्या कर दी गई, और जो दाढ़ी टोपी वालों को पकड़कर ये कहते हैं वंदे मातरम बोलो, जय श्री राम का नारा लगाओ। जेनोसाइड तो जेनोसाइड है, चाहे 2 लोग हो चाहे 200 लोग हो। बांग्लादेश में जो हुआ उसकी संख्या आपको कम लग रही है? 10-15? तो फिर ये 50 की हत्या को जेनोसाइड क्यों नहीं कहा जा रहा है? मेरा विरोध ये है। आप 2 चीजों को जोड़ रहे हैं। आप उसको भी कहिए जेनोसाइड, इसको भी कहिए जेनोसाइड, मैं भी कहूंगा। आप इसको जेनोसाइड नहीं कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं, कैसे मान लूं? भारत अलग जमहूरियत है, भारत में इस बात पर चर्चा होती है, बातचीत होती है। आप बांग्लादेश की सर, अगर भारत में चर्चा होती है तो यूनुस सरकार भी चर्चा कर रही है, फिर आप कौन है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ के हिंदू कौन है फिर?